कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। आज 35 दिन हो गए हमको गुरु कथा महिमा श्रवण करते। गुरु महाराज जी ने कहा कि जब तक हम लोग शरणागत नहीं होंगे, हमारे अंदर पूर्ण शरणागति भाव नहीं होगा, तब तक गुरु महिमा प्रकाशित नहीं हो सकती। गुरु महिमा कहने के लिए गुरु कृपा एकमात्र अवलंबन है। गुरु तत्व is beyond our comprehension. Only by submission it is revealed by Guru Parampara. इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में ये बात कही, श्रद्धा करी ए लीला जेकरे श्रवण, अचिराते मिलय तारे चैतन्य चरण। श्रद्धा करी ए लीला जेकरे श्रवण, अचिराते मिलय तारे चैतन्य चरण। जो श्रद्धा पूर्वक इस लीला का श्रवण करता है, उसे शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। ये गुरु कथा में जो श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव की लीला का श्रवण करेंगे, उन्हें श्री कृष्ण कृपा करके गुरुदेव के चरणों की प्राप्ति कराएंगे। और चैतन्य लीला आदि अंत नहीं जानी, सही लिखे जय महांतेर मुखे सुनी। तो जय महांतेर, जो महाजनों के मुख से हमने श्रवण किया वही हम जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं हम जान सकते। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य लीला के आदि और अंत को मैं नहीं जानता हूं, केवल वही लिख रहा हूं जो महाजनों के मुख से श्रवण किया। और फिर इथे अपराध मोर ना लइयो भक्तगण, तोमा सभार चरण मोर एकांत शरण। इथे अपराध मोर नालइयो शरण भक्तगण, तोमा सभार चरण मोर एकांत शरण। इसलिए हे भक्तगण, मेरा अपराध मत लेना, आप सब मेरा अपराध मत लेना, आप सभी के चरण ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने महंतेर मुखे जार सुनी की बात कही। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको गुरु महिमा श्रवण करने का सौभाग्य गुरुदेव के जो अंतरंग भक्तों से सुनने का मौका मिल रहा है। कल जगन्नाथपुरी से हमारे श्री शुद्ध द्वैती महाराज जी का हमने श्रवण किया। कितने सुंदर भाव से उन्होंने गुरु जी के साथ अपनी अंतरंग बातों को हमारे साथ शेयर किया। ऑस्ट्रेलिया से विद्यापति प्रभु, उनका सुना हमने, उनका तो एक अलग ही भाव। तो इस प्रकार हम रोज गुरु जी की कृपा प्रार्थना कहते हैं और कहते हैं कृपा के लिए सिंसियर डिजायर होना बहुत जरूरी है।
सबमिशन एंड सिंसियर डिजायर इज नेसेसरी फॉर ग्रेस, ये गुरुदेव के शब्द हैं। इफ वी आर नॉट सीरियस अबाउट दिस तो कुछ नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कोई मुहूर्त समय नष्ट नहीं करते। गुरु महाराज जी कलकत्ता में मास्टर्स किए, कितने साल कलकत्ता में रहे, लेकिन गुरु महाराज जी का कभी वहां जूलॉजिकल गार्डन, वहां का चिड़ियाघर देखने नहीं गए। गुरु महाराज जी कहते कि व्यर्थ में समय नष्ट करना है। गुरु महाराज जी ने कभी अपने जीवन में सिनेमा नहीं देखा, कभी इस तरह की मनोरंजन एंटरटेनमेंट में अपना समय नहीं दिया, उस तरह की कंपनी को भी नहीं कभी स्वीकारा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जब हम गुरुदेव को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें शक्ति देंगे। जब शुरू में मेरा हरि नाम हुआ तो मैं बड़े दत्त चित्त से माला में हाथ डाल के गुरुजी की कथा में सबसे आगे बैठ जाता। तब गुरु महाराज जी ने मेरे को बुला के कहा, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किए तो क्या उन्होंने साथ में कोई और साधन किया, हरि नाम किया, जप किया? एकमात्र श्रवण को गंभीरता पूर्वक करने से सर्वात सिद्धि हो जाता है। तो उस दिन से मैंने गुरु महाराज जी की इस बात को दिल में डाल लिया कि जब हम सीरियसली श्रवण नहीं करेंगे तो ना हमसे ठीक से श्रवण होगा, ना ठीक से हरि नाम होगा। तो श्रवण करते समय एकमात्र श्रवण करो। और मैंने ये नियम बना लिया कि गुरु महाराज जी के हर वाक्य को मैं डायरी में लिखता, हर डेट, हर कथा का मेरे पास रिकॉर्ड बनता चला गया और वही हम आज याद करने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज जी इसमें हमको लेटर्स भेजते, वो सब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और अभी सबसे पहले हम हमारे पूजनीय श्री कृष्णानंद प्रभु चंडीगढ़ से हमें गुरु महाराज जी के बारे में बतला रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो प्रारंभ करें। श्री कुलदीप जी चंडीगढ़ से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ जय गोसाई चरण वंदन। देखना आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सुनना। कृष्ण आ रही थी। चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त क्या बोल वृंद। रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हम नानी को हरे दे दूंगा बस। राम राम हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामी ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिव्राज का आचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी त्रिदंडी पादगण, सभी वैष्णव, सकल श्रोतागण, सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना करता हूँ। कल हम लोगों ने हमारे पूरी मठ से परम पूज्य पाद शुद्धाद्वैती महाराज के मुखारविंद से गुरु जी के बारे में सुना और ऑस्ट्रेलिया से हमारे विद्यापति प्रभु जी से भी सुना। कल ये जो हमारी नेट की जो है वो अच्छी नहीं थी पोजीशन, इसकी क्वालिटी। विद्यापति का तो पूरा अच्छी तरह सुना, पर शुद्धाद्वैती महाराज का पूरी अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने जो कहा मुझे नहीं पता सबने इसमें ध्यान दिया कि नहीं दिया। मैं अगर मिश्रा जी आपने उसको अच्छी तरह सुना हो, हमारी तो नेट क्वालिटी बड़ी पुअर थी, अगर आपने उसे अच्छी तरह सुना हो तो कृपा करके आप उनकी जो पहली बात है उसे जरूर हम लोगों को समझाएं। उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है, इन इंद्रियों की पकड़ के परे है। अतः गुरु जी को हम प्राप्त कर लेंगे, गुरु जी को हम ये कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, ये सोचना ठीक नहीं है। प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत वस्तु को समझना, अनुभव करना असंभव है। अतः उन्होंने इस बारे में गीता का एक श्लोक बोल के समझाया हमको कि इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। वो क्या मार्ग है? उन्होंने बोला प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेव्यया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पहला ही मैं ज्यादा नहीं सुन पाया, आगे उन्होंने क्या व्याख्या की मुझे सुनाई नहीं दिया। पहला जो उन्होंने बताया प्रणिपातेन, उन्होंने जो बताया मैं तो सोचने लगा हम इसमें ही नहीं अभी तो ध्यान दे रहे हैं, प्रणिपातेन में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रणिपातेन का प्रणाम का अर्थ भी किया कि किस प्रकार प्रणाम किया जाता है, किस प्रकार अपने 8 अंगों को नियोजित किया जाता है गुरु जी की सेवा में, भगवान की सेवा में। और उन 8 अंगों के बीच 2 बाजू, 2 घुटने, ये सब मिला के, माथा मिला के, उसमें एक अंग है विशेष, वो है मन। हम लेट गए गुरु जी के सामने, हम ठाकुर के सामने में लेट गए, अपने हमारे हाथ पैर माथा छाती सब लग गया जमीन में, परंतु मन का अभी निवेश अगर उनमें नहीं हुआ तो वो तो प्रणिपातेन हुआ ही नहीं। ऐसा वो समझा रहे थे। तो मैं जब सुन रहा था मैं तो बात तो ठीक ही है। गुरु जी को प्रणाम करते समय, भगवान को प्रणाम करते समय शरीर जमीन में लगता है, मन तो और ही कहीं होता है। इसलिए उन्होंने जो तरीका बताया कि इस प्रकार हमको इसमें ध्यान देना चाहिए, मन का ही मन जो है अच्छी तरह निवेश वो प्रणिपात में लगाना चाहिए। और प्रणिप्रश्नेन सेव्या में मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, अगर आपके पास उसकी वॉइस क्वालिटी कल बढ़िया रही हो
तो कृपा करके जरूर उसको थोड़ा रिपीट करें, बड़ी हमारे लिए मतलब की बात है। दूसरी जो विद्यापति प्रभु से भी सुना, उनको भी बड़े सालों के बाद देखा। 20-22 साल पहले मैंने उनका दर्शन किया था, मुझे भूत बामन जी ने मिलाया था उनसे, तब तो वो यंग थे। अभी तो मैं देख रहा हूँ शक्ल हमारी तरह हो गई। जो भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। और एक बात जो उनकी विशेष रूप से मैं कल सुबह भी दिन में भी मेरे बार बार वो रिपीट करती रही, यार कैसे लोग हैं ये, किस प्रकार बात को लेते हैं। उन्होंने कहा, देखिए विदेशी होने पे भी, चाइनीज होने पे भी उन्होंने किस प्रकार शिक्षा अष्टक के बारे में बोला है, तो मैं उनकी बात देख रहा था, किस गंभीरता से उन्होंने शिक्षा अष्टक को लिया है। और हम लोग सच बोलूं, सभी को शिक्षा अष्टक के 8 श्लोक भी याद नहीं है, जो हमके हमेशा होने चाहिए। हमारा कंठ का हार होना चाहिए, हमारी उंगलियों के टिप्स पे होने चाहिए। चेतोदर्पण मार्जन से लेके आशीलस्य पादरता सब एकदम याद होने चाहिए और अर्थ भी याद होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से जो महाप्रभु का 5वां श्लोक है, उसको उन्होंने रेफर किया इंग्लिश में। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे बवम्बुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशय विचिंतय। हालांकि उन्होंने संस्कृत में श्लोक उच्चारण नहीं किया, इंग्लिश में जो बोला मैं समझता हूँ वो 5वां श्लोक ही था। उसमें जो उन्होंने विशेष बात कही, मुझे तो बहुत शर्म आई अपने आप पे। उन्होंने कहा, ये जो श्लोक है, ये जो बोला कि हे भगवान मुझे अपने पाद पद्मों की धूलि कणा में रख लीजिए, उन्होंने कहा ये जो प्रार्थना है ये अपने दिल से करना, नॉट लाइक ए बॉलीवुड एक्टर। उन्होंने ये बात, नॉट लाइक ए बॉलीवुड एक्टर, कैसा एग्जाम्पल दे दिया। कहते हैं अभिनय नहीं करना, इसका अभिनय नहीं करना, इसको दिल से बोलना। क्या? हे भगवान, हे गुरुदेव, भगवान को नहीं जानते हम, हे गुरुदेव आप कृपा करके आप अपने चरण कमलों में हमको रख लीजिए। हम तो नहीं आपके पास पहुंच सकते, हम समर्थ नहीं है गुरु जी, पर आप समर्थ हैं। आप कृपा करके आपने हमको अपनाया है। अतः जो कीर्तन में हमारे वैष्णव बोलते हैं, आप मुझे आत्मसात करो, है ना, और बोलते हैं श्रीचरण स्थान दो, श्रीचरण, ये इसका मतलब क्या है? अपने चरण कमलों में को रख लीजिए गुरु जी। यही बात उनकी बहुत अच्छी मुझे लगी, विद्यापति की। और अपने आप पे ग्लानि आने लगी कि सच्ची बात है, हम लोग जो शिक्षा अष्टक, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जो श्लोक उच्चारण करते हैं दिल से नहीं उच्चारण करते। तब मुझे गुरु जी की बात याद हुई। गुरु महाराज, ये जो श्लोक है कार्तिक मास में मैंने देखा, कई बार देखा। गुरु महाराज ये श्लोक बोलते थे, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। ये बोल के गुरु जी बोलते थे हमें, हे भगवान हमें धन जन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कब सारा बोल के फिर गुरु जी बोलते थे, कहां से बोल रहा है, यहां से कि यहां से? कहां से बोल रहा है? कि मुख से ही बोल रहा है ये बात, न धनम न जन्म, दिल से बोल रहा है कि नहीं? गुरु जी इशारा करते थे, यहां से बोल रहे हैं कि नहीं? इसलिए गुरु जी की बात याद हो गई। गुरु जी भी इसी चीज में जोर देते थे, दिल से। अभी आपने भी तो यही बोला है कि सिंसेरली चाहिए, जो कुछ होना चाहिए सिंसेरली होना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। जो भी है गुरु जी कृपा करेंगे, अपने निष्ठावान वैष्णवों का, अपने दासों का, भक्तों का संग प्रदान करेंगे, जो सिंसियर है तो उससे हो जाएगा। आपने चिड़ियाघर की बात की तो मुझे गुरु जी की भी बात याद आ गई। कलकत्ता में हम लोग एक्चुअली जहां भी जाते थे, मेरी आदत थी गुरु जी से पूछ के जाना, जहां भी जाना पूछ के जाऊं, मारे जाऊं ना। गुरु जी को मैंने पूछा कि महाराज वो यहाँ पर तो पास ही है, सुना पहली बार जब गया कलकत्ता, काली मंदिर, तो मारे मैं जाऊं क्या, जाऊं देखने? तो गुरु जी ने मुझे ये तो नहीं बोला जाओ कि ना जाओ,
गुरुजी ने मुझे ये बोला कि वहां जाने से तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। मन खराब है, वहां बलि देता है हर समय, इसलिए महाराज ने इसका समर्थन नहीं किया जाने का। वहां जाने से मन खराब हो जाएगा, जगह जगह में खून होता है, बलि देता है वहां। 40 साल हो गए, गुरुजी ने हाँ नहीं की। मैं भी इतनी बार गया हूं, मैं भी गया नहीं। मैं गुरुजी के उल्लंघन करके जाने की हिम्मत नहीं हुई, इच्छा नहीं। अब चिड़ियाघर की बात पूरी में पूछा गुरुजी को कि महाराज नंदन कानन यहाँ पर है पास में, नंदन कानन जाऊं? वो क्या नाम है, कोणार्क के पास है नंदन। और कलकत्ता में भी पूछा, कलकत्ता जो जू है। तो गुरुजी ने बोला मुझे, गुरुजी ने जवाब ये बोला था, कमेंट किया था, जू का क्या देखना। गुरुजी चिड़ियाघर नहीं, गुरुजी शब्द व्यवहार करते थे चिड़िया खाना। चिड़िया खाने का क्या देखना, सारा संसार तो चिड़िया खाना, जो संसार है यही तो चिड़िया खाना है, ये भगवान ने चिड़िया खाना तो बनाया, क्या देखना उसका। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज का विचार था। हम लोग ग्वालपाड़ा कार्तिक मास की कुछ स्मृतियां याद कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़े। इसका मिश्रा जी ट्रांसलेशन करनी है क्या, मैं बोलूं? अब करनी है तो करिए। आपने जैसे आज्ञा दी, शुद्ध द्वैती महाराज जी वाली बात, मैंने उनको आज फोन किया स्पेशली। मैंने कहा महाराज जी, कल आपने जो प्रणिपात की बात बतलाई उसका रेफरेंस बतलाइए। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया, वो मैं बता रहा हूं। ये चैतन्य भागवत के आदि खंड का प्रथम अध्याय का 6वां प्यार है। चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय 6th प्यार। इसका आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकारे मोर दंड पर नामे। तो 4 प्रकार के प्रणिपात यहां पे बतलाए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने। तो उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो अपने अनुभाष्य में लिखा, उसमें लिखा कि 4 प्रकार के प्रणाम है। पहला है अभिवादन, दूसरा है अष्टांग प्रणाम, लंबे लेट के, तीसरा है पंचांग प्रणाम जो माताओं को रिकमेंडेड है, और चौथा है कर शिर संयोग पूर्वक प्रणाम, कर शिर संयोग पूर्वक प्रणाम। तो ये उन्होंने प्रणाम के 4 भाग्य यहां से बतलाए। और मुख्य तौर पे उन्होंने यही कहा कि प्रणाम करते समय अंदर दीनता होनी चाहिए, दैन्य होना चाहिए। हे गुरुदेव मुझे ग्रहण कर लीजिए, हे गुरुदेव मुझे ग्रहण कर लीजिए। और लिखा जब हमारे अंदर सेवा की प्रबल इच्छा होगी तो श्री गुरु महाराज जी का महात्म हमारे हृदय में प्रकटित होगा। और इस प्रकार गुरु जी की सारी बातें उन्होंने सुनाई, लंबी चौड़ी, वो तो आपने सुनी थी कि उनको गुरु जी ने उड़िया में पत्रिका छापने को कहा। उसका नाम भी गुरु जी ने रखा श्री गौरांग वाणी। और जब पत्रिका गुरु महाराज जी के हाथ में आई तो बहुत प्रसन्न हुए। और लिखा जब भी मैं ट्रेन से जाना चाहता कलकत्ता से पुरी, तो गुरुजी मेरे को 4-4 बार के बुला के कहते रास्ते के लिए क्या लिया, फिर ये सुझाव देते कि तुम्हें रास्ते के लिए ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। बड़ी सारी बातें गुरु महाराज जी की बतलाई उसने कि कैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि परमार्थिक अनुष्ठान में जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की हो, सेक्रेटरी की हो, वो सेवा के लिए, वो कर्तृत्व के लिए नहीं, सेवा के लिए है। इसलिए गुरुजी कहते हैं मुझे क्यों मुझ में प्रबल दोष देख के परम गुरुजी ने मुझे ये सेवा में लगाया। तो ये उन्होंने कहा था।
अभी मैं आपकी बात को ट्रांसलेट कर दूं. Our Prabhu, Shri Krishnanand Prabhu, started with remembering yesterday's speeches by our Shri Vidyapati Prabhu from Australia and our Shuddha Dveti Maharaj from Jagannath Puri, and he was trying to emphasize the most salient teachings out of their talks. Especially, he spoke of Vidyapati Prabhu when Vidyapati Prabhu referred fifth shloka of Shishtashtak and the kind of mood he has. Prabhuji felt it so much that he said, even we do not have this kind of feeling, and maybe most of us do not remember 8 shlokas of Shikshashtak. And then Prabhuji started today's, he said Guru Maharaj used to speak on 4th shloka, na dhanam na janam, and after explaining this verse, Guru Maharaj will always ask a question, are you asking na dhanam from your heart or from your mouth? So then also he mentioned how Guru Maharaj used to tell us that there is no need to visit zoological park, Chidiya Khana, because the whole world is a zoo. And हाँ जी, आगे. पाड़ा के बारे में थोड़ा हम याद कर रहे थे. गुरु महाराज जी के साथ मुझे तो जो 5-4 इंसिडेंट याद थे वो मैंने याद कर लिए. ऐसे और भी कई गांवों में गुरु जी के साथ मुझे जाना हुआ. गुरु जी लेके गए वहां पर, और वो ऐसे-ऐसे गांव थे, मैं नाम भी कहीं का याद नहीं है. बहुत बाहर की दृष्टि से गरीब लोग, गुरुजी वहां एक चबूतरे पे, घर के बाहर जो बना चबूतरा, ऐसे ही बैठ जाते थे. कोई वो नहीं कि वो स्टेज चाहिए, वो चाहिए, वो ऐसे ही जमीन पे गुरु महाराज बैठ जाते. और वो लोग बड़े ही अनुशासित ढंग से लाइन में आते थे प्रणाम करने, गांव के औरतें और जो मनुष्य. और लाइन में जब वो प्रणाम करने आते, मैं तो बिल्कुल गुरु जी के पास बैठा हुआ था. तो वो जब आते गुरु जी के पास, गुरु महाराज को मैंने पहली बार देखा था ऐसा कि कोई 1 रुपया प्रणामी दे रहा है. तब 1 रुपया प्रचलित था नोट, और कोई 2 रुपए का भी था नोट, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, और इवन सिक्का भी है कईयों के. तो वो बड़े जो लोग आ रहे हैं गुरु जी को प्रणाम करने, बड़े ही संकुचित भाव से वो हाथ में 1 रुपया या सिक्का या 2 रुपए लेके गुरु जी को प्रणामी दे रहे हैं. तो मैं तो चुप करके देख रहा हूँ, ये कैसे मतलब हो रहा है सब. तो गुरु जी ने वहां मेरी तरफ देख के बोला, ये लोग 1 रुपया 2 रुपया दे रहा है, यद्यपि ये भी देने के लायक नहीं है, फिर भी दे रहा है, फिर भी दे रहा है. ये भी देने में समर्थ नहीं है, फिर भी दे रहा है. तो गुरुजी उसको बड़े ही, जो देता है 1 रुपया, बड़े ही आदर से लेके ऐसे करते. बड़ा गुरुजी उनको प्यार से आशीर्वाद करते. ऐसा भी गुरुजी को देखा मैंने. कोई वो है ना, हरहि शिष्य धन शोक न हरि, है ना, ऐसा वो गुरु महाराज हमारे शिष्यों का शोक हरण करने के लिए आए, वित्त हरण करने के लिए नहीं. इसमें तो गुरु महाराज का ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं था, पैसे में ध्यान ही नहीं था. अभी जो हमारे प्रसाद प्रभु ने वो ग्रंथ छापा है मायापुर में, उसका विमोचन हुआ, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, मैंने उस प्रीफेस उसका पढ़ा. तो उसमें कुछ बार भागवत महाराज की बात लिखी हुई है कि उन्होंने गुरुजी को बोला, महाराज कुछ पैसे चाहिए मठ की सेवा के लिए. तो गुरुजी ने ऐसे ही उठा के दे दिए सारे, हाँ ले जाओ. तो कहते हैं मैंने पूछा गुरुजी से कितने हैं, तो गुरुजी ने, मैं तो गिना नहीं कितने हैं, अब ले जाओ. कहते मैंने आके वापस गिने तो 1.25 लाख रुपया उस समय का था, इतने साल पहले. गुरुजी का ध्यान ही नहीं था इसमें.
कि क्या पैसे के लिए ध्यान नहीं था। कल वो कोई सुना रहा था ना, हाँ, हमारा हरि प्रसाद सुना रहा, तो मैं गया तो गुरुजी ने अनंत राम को पीछे पीछे भेजा, ये पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ। जो भी है, इस प्रकार ग्वालपाड़ा में कैसा महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। जहां जो लोग वहां पर 1 महीने के लिए थे, उत्थान एकादशी परम आराध्य हमारे परम गुरु महाराज का आविर्भाव तिथि आने को हो गई। गुरु महाराज वहां, जब की बात बोल रहा हूं, ये नए कमरे उमरे कुछ नहीं बने थे। ये जो अभी गेस्ट हाउस बना कुछ नहीं था, पुराने ही कमरे थे। पुराने ही कमरे में गुरु महाराज ठहरे हुए थे और बाहर की दृष्टि से कुछ ज्यादा साधन संपन्नता नहीं दिखाई दे रही थी। पर गुरु महाराज की इच्छा थी कि परम गुरु महाराज के आविर्भाव तिथि में बहुत बड़ा शानदार प्रोसेशन निकले, नगर संकीर्तन निकले, गुरु महाराज की इच्छा। तो इसके पहले मतलब वो कहाँ ग्वालपाड़ा में कैसे निकलता है पता भी नहीं था। शायद गुरुजी, जब से मैं आया मठ में, गुरुजी का चरणाश्रय किया 80s में से, तब से ये देखा नहीं था उत्थान काशी का। ग्वालपाड़ा में पहली बार ग्वालपाड़ा में हो रहा था। उसके बाद बड़ी प्रबल इच्छा गुरुजी की, शानदार नगर संकीर्तन निकाला जाए। तो आप जानते हैं, उस दिन हमने सुना था, गुरुजी की वाणी है ये कि शुद्ध भक्ति की इच्छा, शुद्ध भक्ति की चिंता के पीछे भगवान खड़े हो जाते हैं। वो चिंता भगवान ले लेते हैं, भगवान ले लेते हैं। अब बोलता हूं गुरुजी की बात, ये गुरुजी की जो बात है, भगवान चिंता वहन कर लेते हैं, तो मुझे याद होती है हमारे मठ के परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक नारायण महाराज की। जब मैं बठिंडा मठ के सेवा के लिए, मुझे गुरुजी ने निर्देश किया कि महाप्रभु मायापुर से आने चाहिए। गुरुजी ने मुझे कहा वहां से पधारने चाहिए मायापुर महाप्रभु, और हमारे राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद जी, ये जयपुर से पधारने चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे निर्देश किया कि इसके लिए तुम दामोदर महाराज के पास में जाओ, उनको लेके करोगे जो काम करना, जो भी है। तो गुरुजी के निर्देश अनुसार मैं गया दामोदर महाराज के पास कृष्णनगर में। यद्यपि बहुत अस्वस्थ थे वो, जब मैंने बोला मुझे गुरुजी ने भेजा है, तो वो एकदम उठ के खड़े हो गए। बीच की बहुत बात है। तो जब महाप्रभु प्रकाश हो गए, तो वहां से महाप्रभु पधारेंगे बठिंडा में। इतनी बड़ी बात है, इतना वजन है, इतना वजन है कि 5-7 आदमी लग के भी मुश्किल उनको वहन करना। गुरु महाराज ने मुझे कहा, देखो महाप्रभु अष्ट धातु के रूप में प्रकाशित होने चाहिए, उनका सोने जैसा रंग होना चाहिए। गुरुजी ने मुझे बोला, महाप्रभु तो गौर वर्ण कनक वर्ण है, सोने का जैसा रंग है महाप्रभु का, कंचन वर्ण होना चाहिए। ठीक है महाराज। तो मुझे नारायण महाराज ने एकांत में बुलाया, कहते देखो मैं तुम्हें बात बोलना चाहता हूं। हाँ जी महाराज, क्या आज्ञा? कहते ये जो सेवा कार्य कर रहे हो, ये जो भी महाप्रभु का और भी जो बहुत सेवाएं हैं, जो भी कर रहे हो, कहते एक बात का ध्यान रखना। याद होती है उनकी बात, और कितनी 100% सच बात। मुझे उन्होंने कहा, कहते एक बात याद रखना, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूं, कभी नहीं सोचना मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना। हमेशा अपने आप का शरणागत भाव रखना। गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी है, गुरु जी की कृपा से होगा, भगवान ने सेवा दी है, भगवान कृपा करके करेंगे। इसमें कहते अड़चने बहुत आएंगी, मुझे उन्होंने कहा अड़चने बहुत आएंगी, तो भी अड़चने आने पे भी वो अड़चनों को उन्होंने कहा, अगर सारी की सारी चिंताएं गुरुदेव भगवान पे छोड़ दोगे
तो वो सारी की सारी चिंताएं गुरुदेव भगवान वहन कर लेंगे। और अगर तुम सोचोगे कि तुम चिंता करके उसका बढ़िया हल कोई निकाल लोगे, फेल हो जाओगे। तब भगवान उसकी चिंता नहीं करेंगे, गुरुदेव उसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चिंता तुम कर तो रहे हो। जब तुम नहीं कर पाओगे, उनके शरणागत रहोगे गुरु जी के, तब वो चिंता कर लेंगे। वही बात हुई महाराज। वो क्या, जैसे अब लॉकडाउन है, बंगाल में तो चलता ही है, वो सब बंद हो गया, सब गाड़ियां बंद, सड़कें बंद, ट्रेनें बंद, सब कुछ। महाप्रभु कैसे आए वो कलकत्ता, वो मैं कैसे क्या बताऊं, कैसे आए वो, किस प्रकार, कोई हाय नहीं करता था। कितनी बार प्लानिंग की कि यहाँ से अपनी कोई टैक्सी करें, बड़ा कैंटर करें, उसको पंजाब में ले जाएं, कोई मतलब हाल ही नहीं हुआ, कोई जाने को तैयार ही नहीं। किस प्रकार वहां से महाप्रभु कलकत्ता आए, कलकत्ता के सारे जो वैष्णव लोग मठ के, उन्होंने संकीर्तन के साथ महाप्रभु का स्वागत किया। वो अभी मैं इसमें नहीं बोलना चाहता हूँ, उसमें समय चला जाएगा। तो जब आए महाराज रात को, हमारे गुरु भाई कपिल लुम्बा और वो हमारे प्रेम और भी 3-4 थे, हम शायद भूपिंदर जी भी थे, 4 थे। वहां चिंता में कैसे जाएंगे, सुबह की ट्रेन है हमारी 10 बजे की, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई है ही नहीं। रास्ते में मठ के आगे जो सड़क है, महाराज चलने लगे, हे गुरुदेव, वो महाराज ने बोला था चिंता गुरु जी को हो जाएगी। बस आधी रात को टहलते टहलते एक व्यक्ति आया, वो बोलता आप पंजाब से हैं, पंजाबी बोलने लगा। वो कहता मेरे पास है गाड़ी, जीप है। हमने प्रॉब्लम बताई, कपिल ने उसको, बोलता मैं छोड़ दूंगा। तो सुबह और कोई बिल्कुल बंद है, बंगाल का बंद बड़ा भयंकर होता है। वो छोड़ के गया वहां स्टेशन पे हावड़ा, तो जहां उसने उतारा वहां एक हाथ गाड़ी पहले से खड़ी है, कोई उसका चालक नहीं। तो हाथ गाड़ी पे महाप्रभु पधारे, हम ही चारों लेके उसको महाप्रभु के साथ साथ में हम आ गए। बहुत बात है, मैं कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार गुरुदेव चिंता करते हैं, और जब गुरु जी चिंता करें तब तो भगवान उसको वहन करेंगे करेंगे। इतना बढ़िया नगर संकीर्तन निकला, गुरु जी इतना खुश थे। नगर संकीर्तन में 3 पालकियां बनाई एक दिन में, बाजार से खरीद के नहीं ले आई। कैसे मटके ब्रह्मचारियों ने लग के, जैसे हमारी मायापुर में महाप्रभु की पालकी निकलती है, ऐसी 3 पालकियां बनाई गई। एक में महाप्रभु, एक में प्रभुपाद और एक में परम गुरु जी का आलेख पधराया गया। और वो तीनों पालकियों को मठ के महात्मा ने अपने कंधे पे वहन किया। महात्मा सब, त्रिदंडी महात्मा सब, कितने ही थे ब्रह्मचारी। और आगे आगे बहुत बढ़िया ब्रास बैंड चलने लगा, और ब्रास बैंड के बाद हाथी, कहां से हाथी आया नहीं मैं जानता, सुसज्जित हाथी, हाथी के पीछे पालकियां, गुरु महाराज कीर्तन करते हुए मठ से निकले। एक राभा जो ट्राइब है, उसकी भी 20 लोगों की एक मंडली आई। वो उनके पास बड़े अद्भुत वो थे बजाने वाले, वो नाच तो रही थे, वाद्य उनके अलग से थे, वो भी नगर संकीर्तन की शोभा रही। तो गुरु जी जैसे ही नगर संकीर्तन करते, जैसे गुरु जी का है जयदाव करते हुए बाहर आए मठ से आके वो गली से बाहर मेन रोड में आ गए। मठ से निकले तो राइट में आके मेन रोड आ गई। तो गुरु जी लेफ्ट हैंड में बस अड्डे की तरफ नहीं जाके राइट को मुड़े, ग्वालपाड़ा के जो मेन बाजार की तरफ। तो गुरु जी बड़े भाव से, नए, इतना उल्लसित थे महाराज। कीर्तन गुरु जी ने यही कर रहे थे, गुरु जी राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। एक उल्लास हमेशा ही देखा उत्थान काशी के उपलक्ष्य में, गुरु जी में कैसा उल्लास रहता। तो गुरु जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं बड़े, तो उसमें हमारे 1 महीने के लिए वहां परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज के मठ के माधव महाराज भी आए हुए थे। मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है। वो संत गोस्वामी के माधव महाराज, संत महाराज भी चाहते थे, भेजते थे अपने मठ के महात्माओं को कि गुरु जी का संग करें, देखें, उनका आचरण देखें। और वो स्वयं भी, वो सब लोग ललायित ही रहते थे कि गुरु जी जहां रहें, कार्तिक मास करें, हम लोग वहां जाएं। ऐसा देखा। तो माधव महाराज भी चल रहे। जब गुरु महाराज ने कीर्तन समाप्त किया
तब माधव महाराज ने कीर्तन किया वहां पर। मुझे तो सारा याद नहीं है, 3-4 लाइनें याद होंगी, हमारे रजेश को वो याद हो सकता है, उसे याद था ये वो कीर्तन। तो कीर्तन तो है नदियार राजपथ है, तो माधव महाराज ने इसको चेंज करके वहां कीर्तन किया। गुरुजी बड़ा सुख अनुभव किया। वो कीर्तन था, नदियार राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जाय। ये कीर्तन था, पर उन्होंने क्या गाया? उन्होंने वहां पर गाया, ग्वालपाड़ राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जाय, गौर नीचे जाए अमादेर निताई नीचे जाए, गौर नीचे जाए अमादेर निताई नीचे जाए, ग्वालपाड़ राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जाए। गुरु जी बड़ा प्रसन्न आनंदित हो रहे। सोनार नुपर रुन जुन बाजे रंगा पाय, सोनार नुपर रुन जुन बाजे रंगा पाय, ग्वालपाड़ राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जा, भावे ते विभोरा गोरा कृष्ण गुण गाय, भावे ते विभोरा गोरा कृष्ण गुण गाय, ग्वालपाड़ राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जा, भक्तगण गौर बलि धुली मखे गाय, भक्तगण गौर बलि धुली मखे गाय, ग्वालपाड़ राजपथे केरे अमर नीचे नीचे जा, गौर नीचे जाए अमादेर निताई नीचे जाए, गौर। इतना बढ़िया कीर्तन हुआ मिश्रा जी, इतना आनंद हुआ सबको। गुरु जी तो, मैं तो आनंद का, मैं तो गुरु जी का मुख की तरफ देखता रहता कि गुरु जी का एक्सप्रेशन क्या है, गुरु जी इसको कैसे ले रहे हैं। गुरु जी बहुत खुश थे, आनंदित थे। रास्ते में लोगों ने बड़ा स्वागत किया गुरु जी का, और जब स्वागत किया तो बाजार से होके जब संकीर्तन वही हुल्लुकांदा पहाड़ के पास आया, वो रास्ते में आया, जवाहरलाल नेहरू मार्ग हुल्लुकांदा पहाड़, जब वो क्या है आमलापत्ती के बाद, तब तो ये हमारा जो अभी जन्मस्थान ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये नहीं हुआ था, ये नहीं बना था अभी, वो तो पहाड़ ही था तब। तो पहाड़ के आगे आके वो सब लोग जितने कीर्तन वाले थे रुक गए, बस रुक गए। गुरुजी हल्का हल्का स्मित देते हुए एक कोने में खड़े हो गए, और सब लोग वहां पर बड़े जोर से तुमुल घोष गुरुजी की जय का करने लगे। सब लोग गुरुजी की जय देने लगे, और सब लोग वहां लेट के दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु महाराज की आविर्भाव स्थान को हम लोगों ने भी किया, सबने गुरु महाराज का, मैं तो गुरुजी की तरफ देखता रहा। गुरुजी कितना स्मित स्माइल दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सबने जय घोष किया, बड़ा तुमुल घोष हुआ। होने के बाद फिर वो कीर्तन आगे आगे चलते 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 वापिस मठ में आके समाप्त हुआ। जो भी है, रास्ते में स्कूल भी आया, सब है। तो इस प्रकार गुरु महाराज के साथ में रह के ये सब बाहर की दृष्टि से भी देखने को मिला, उसका ही आनंद हम याद कर रहे हैं। अंदर अगर प्रवेश किया होता तो क्या बात थी। तो ट्रांसलेशन करना होगा मिश्रा जी। समय भी हो गया कि नहीं? एक बात प्रभु जी ने कही थी कि ये जो हमने टाइम देखा गुरु महाराज जी की कृपा से, इसके सहारे हम शेष जीवन गुजार सकते हैं। तो शेष जीवन का तो हमें पता नहीं, पर लॉकडाउन बढ़िया गुजर रहा है। So our Prabhuji is taking us back to Gwalpada, Kartik Mas, and again remembering how Guru Maharaj was reciprocating the loving gestures of the villagers who were offering pranami in coins, and Guru Maharaj accepting with love and telling Prabhuji
that these persons are offering even this much is beyond their means, but still they have Shraddha, so they are offering. So Guru Maharaj used to give full reciprocal blessings, affection to them. And in between, Prabhuji also said that how when we get mercy of Guru Maharaj, only then we are capable of serving his lotus feet. If we get a service, we should not be proud, but we should be very humble. We should be in a mood of surrender that Guru Maharaj gave us this service. So he gave example of how the deity for Bhatinda Mutt were brought on the instructions of our Guru Maharaj, and especially he mentioned bringing Sri Chaitanya Mahaprabhu deity, Ashtadhatu deity, all the way from Nadia district to Bhatinda in a lockdown condition in Bengal that was beyond imagination. So he says, when we are sincere, all our worries for seva are actually taken over by Guru Maharaj. So he is more worried about how we will be able to do this seva. So he empowers us, and then we are able to render that seva. That's the secret. And then coming back to Gwalpada, he mentioned about the Nagar Sankirtan on the occasion of Vyas Puja, Uthane Ekadashi, which is the ultimate celebration in Kartik. So during 1997 Kartik in Gwalpada, how things were organized and how everything happened, we could not even think of. A well-decorated elephant, followed by brass band, followed by 20 tribal dancers of Rava tribe, and then Guru Maharaj leading Kirtan, Radha Krishna Bol Bol Bolo Re Shabbai, and Guru Maharaj in a very delightful mood, very pleased and doing his Kirtan. And then one of the sannyasi disciple of Param Pujyapat Srila Sant Goswami Maharaj, whose name is Shri Madhav Maharaj, he was also in that Kartik and he sang a Kirtan, Nadiyar Rajpathe, but he changed the Kirtan from Nadiyar to Gwalpada. So, hearing his Kirtan, Guru Maharaj was very, very happy. And we remember when we reached that birthplace of Guru Maharaj, which was not manifested as a temple yet in that year. When we reached on the road, Amlapati road, on the bank of Hulukanda, that mountain, everyone was so much ecstatically doing Jai Ghosh of Gurudev, Jai Ghosh of his birthplace, and doing Sashtang Dandvat Pranam. And Guru Maharaj was accepting all the gestures of devotee with a smile on his lotus face. So those memories are very, very precious, Prabhuji is saying. कि बोलना होगा हाँ, अभी तो 7 बज गया और लोगों ने बोलना होगा अभी कृपा करें थोड़ी सी, कल का भी रह गया आपका। वो तो एक दिन में तो नहीं होता है। चलो जो भी है, हमारे एक गुरु भाई, उन्होंने मुझे फोन किया कि गुरु महाराज के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बोला। साथ में उन्होंने ये कहा, उन्होंने हमारे परमेष्ठी गुरु
प्रभुपाद जी के एक प्रबंध का मुझे रेफरेंस सुनाया। कहते प्रभुपाद ने ये प्रबंध लिखा गुरु जी के बारे में, कि गुरु तत्व के बारे में, तो कहते उन्होंने इसके बारे में जोर दिया कि गुरु महाराज का विचार के बारे में भी जानना चाहिए। गुरु जी के विचार के बारे में जाने बिना, वो बोलते हैं, वास्तविक गुरु भक्ति नहीं होती, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। उन्होंने मुझे फोन पे सुनाई ये बात। तो मैंने कहा ठीक, बात ठीक है आपकी बात। तो वो बोलते हैं आप थोड़ा गुरु महाराज के विचार के बारे में भी बोलिए। ये तो मुश्किल काम है गुरु जी के विचार के बारे में बोलना। वो तो जो गुरु जी के हृदय में प्रवेश करता है उसको ही गुरु जी का विचार मालूम होता है, पर बाहर से जो देखा उसको याद करने में भी हमारा अतिशय मंगल है। वो तो गुरु जी का विचार हरि नाम के बारे में क्या था, वैष्णव सेवा के बारे में क्या था, विग्रह सेवा के बारे में क्या था, ये सभी अपराधों के बारे में क्या था, अलग अलग प्रकार से गुरु जी का विचार। हमारे गुरु महाराज इस प्रकार बात बोलते थे, शास्त्रों का एकदम निचोड़, शास्त्रों का एकदम निचोड़ बोलते थे गुरु जी। शास्त्र, हमारे गुरु जी ने शास्त्र सारे पढ़े हुए थे या कंठस्थ थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं कहता हूं सभी शास्त्रों का मर्म जो है वो हमारे गुरु जी के हृदय में प्रकाशित था। शास्त्र तो स्वयं आ जाते हैं ऐसे हृदय में, अपना मर्म स्वयं आके जगह बना लेते हैं, स्वयं प्रकाशित कर देते हैं ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय। अतः गुरु महाराज शास्त्र के बिना कोई बात नहीं करते थे, और पहले बोलते थे कि मैं अपने गुरु जी से जो सुना हूं, जो शास्त्र में है, वैष्णव का मुखारविंद से जो सुना हूं, उसको ही अपने मंगल के लिए कीर्तन कर रहा हूं। गुरु जी ऐसा बोलते थे हमेशा। यद्यपि उनका जो स्वभाव है गुरु जी का, एकदम जिसको बोलते हैं इनोसेंट, एकदम भोला भाला स्वभाव था गुरु जी का, जैसे कुछ जानते ही नहीं, स्वभाव ऐसा था। कितनी बार हम लोग पास में बैठे होते, जरा जरा उसकी बात से गुरु जी पूछ लेते, ऐसा करना ठीक होगा क्या, ये ऐसा करना ठीक उचित है। गुरु जी को हम बोले उचित है नहीं उचित, बड़ा अपने आप में शर्मसार होना पड़ता था। गुरु जी क्या पूछ रहे हैं, इस प्रकार उनका बालवत स्वभाव था गुरु जी का। और बालवत स्वभाव होते हुए भी साइमल्टेनियसली उनका परम शास्त्रों का मर्म जानने वाला स्वभाव था। ये दोनों बातें संसार के लोगों में आप देखेंगे युगपत रूप से नहीं मिलेंगी, साइमल्टेनियस रूप में ये नहीं मिल सकती आपको, कि एक व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल भोला भाला है, और एकदम शास्त्रज्ञ, शास्त्र का परम मर्म जानने वाला, परम क्या, परमतम मर्म जो है वो जानने वाला है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल। ये तो जो भगवान के गुण है, भगवान अपने गुण जो है अपने शुद्ध भक्त के हृदय में, अपने शुद्ध भक्त में संचारित कर देते हैं, संचारित कर देते हैं। अतः आप इसको, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझें तो शायद ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हमारे जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है जो दशावतार, उसका चौथा श्लोक देखें। चौथा श्लोक है, मेरे ख्याल चौथा ही होगा। तव कर कमल वरे नख मदबुत सिंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश, जय जगदीश हरे जय जगदीश। वहां पर उन्होंने बोला, हे भगवान तव कर कमल वरे। उनके हस्त कमल को कैसे बोला, हाथों को उपमा दी कैसे। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, वो एक ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं जयदेव गोस्वामी, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, जो थिंग एज इट इज है, थिंग एज इट अपीयर्स, वो नहीं है, जो थिंग एज इट इज है। उनके हाथों को बोल रहे हैं कि हे भगवान आपके जो हाथ हैं एक कमल के सदृश। अरे कमल कितना कोमल होता है, कितना सॉफ्ट, सौम्य,
वो कमल से, उन कमल से, कर कमलों से आपने वज्र के समान वो जो हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीर्ण कर दिया, कमल से। ये आपस में विरोधाभासी लगता है ना, कमल से कैसे कर दिया, वो वज्र के समान हृदय, ये भगवान में गुण है। वो एक ही साथ अतिशय कोमल भी है, और इस प्रकार उस कोमलता से ही वहां पर अर्थ किया ना उन्होंने, जो भृंग है भंवरा, वो कमल को विदीर्ण कर देता है, पर जहां उल्टा हो गया, कमल ने भंवरे को विदीर्ण कर दिया, है ना। इस प्रकार दोनों ऑपोजिट गुणों का समावेश युगपथ होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज में भी ऐसे ही एक साथ वो रौद्र भी हैं, भोले वाले भी हैं, और परम ज्ञानी, परम प्रकांड शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। ये साइमल्टेनियसली गुरु महाराज में ये गुण हमारे विराजित था। वो रौद्र रूप भी कभी करते गुरु जी, आवेश में भी आते, देखा कई बार उनको किन किन बातों पे गुरु जी को गुस्सा ज्यादा आता था, भी मतलब गुरु जी एकदम आवेश में आ जाते थे। पर मैंने देखा उस गुस्से में भी, उस रौद्र रूप में भी, आप लोगों ने भी देखा होगा मिश्रा जी, गुरु महाराज की स्निग्धता कभी विलुप्त नहीं हुई थी। उनके चेहरे की जो स्निग्धता थी, जो वत्सलता थी, वो उनके गुस्से में भी कायम रहती थी। अतः उनमें इस प्रकार के युगपथ साइमल्टेनियस जो है, ये गुण, विरोधी गुण भी विराजित थे। भोले वाले होने पे भी शास्त्र की बात, किस प्रकार की बात करते थे। गुरु महाराज जब थोड़ा अस्वस्थ लीला कर रहे थे, अस्वस्थ ज्यादा नहीं थे, थोड़ा मतलब आना जाना गुरु जी का कम हो गया था, गुरु जी कलकत्ता में विराज थे, तो मैं देखता था, मैं भी था गुरु जी के पास, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई सन्यासी हो, गुरु जी के पास जो भी प्रणाम करने जा रहा है, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, गुरु जी हॉल में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, जो भी ABC, मैं तो हर समय देखता था गुरु जी को, गुरु जी सबको एक ही बात बोल रहे हैं, क्या? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवनमुखी जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। हर को जो आ रहा है उसको यही बात बोल रहे हैं, दूसरी कोई बात बोली नहीं गुरु जी ने। ये भी नहीं पूछा आप कैसे हैं, मैं दवाई ले रहा हूं, कोई बात, जो आ रहा है उसको यही बात बोल रहे हैं। इवन मैंने देखा दूसरे मठों के भी जो महात्मा है, त्रिदंडी महात्मा, गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए आते थे, तो गुरु महाराज उनको देख के भी सन्यासियों को एक ही बात बोलते, अतः हमारा रूप गोस्वामी बोला, ये बोलते हमारा रूप गोस्वामी बोला, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवनमुखी जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। बार बार बोलते हैं, ये गुरु जी का विचार है। मैं बोल रहा ना, विचार गुरु जी का क्या था, तो हरि नाम के बारे में गुरु जी का क्या विचार था, गुरु महाराज ये रूप गोस्वामी के कुछ श्लोकों से हमें समझाते थे। हमको मौका मिला कई बार गुरु जी से ये सुनने के लिए। उनका विशेष रूप से ये कहना था कि जो हरि नाम है, ये जो भगवान का नाम है, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे पकड़ में नहीं है। इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर मंडेन सेंसेस, नहीं है ये, इसको नहीं हम पकड़ सकते हैं। तो क्या करना होगा? सेवनमुखी जिह्वादौ, आदौ बोला, आदौ का मतलब है जिह्वा और अन्य सभी इंद्रियां, आदौ से मतलब और सभी इंद्रियां। तो जिह्वा का नाम लिया क्यों? ये मैंने गुरु जी से गोकुल महावन में सुना। गुरु जी बोलते थे, ये जो श्लोक है महाप्रसाद का, महाप्रसाद मैंने पढ़ के याद नहीं किया, गुरु जी ने ऐसा उच्चारण किया, वो दिल में उतर गया सारा, सुनते सुनते ही याद हो गया। गुरु जी बोलते थे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते।
शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिता है काल, जीवे पहले विषय सागरे, तार मध्य जिबाती, लोभमय सुदुर्मति, ताकि चेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय, करिवारे जिब्बा जय, सो प्रसाद नदी भाई, सही नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निधाय। गुरुजी महावन में थे तब गुरुजी ने बोला भी इसको, व्याख्या भी की, तो वहां पर जिब्बा की बात आ गई, करीबारे जिब्बा जाए, तो यहां भी श्लोक में क्या है, जिब्बा दऊ, तो गुरुजी ने क्यों नाम दिया, रूप गोस्वामी जी ने जिब्बा आदो लिखा, और किसी इंद्रिय का नाम लेके आदो नहीं लिखा। कर्ण आदो, चक्षु आदो, ऐसा तो नहीं बोला, जिब्बा आदो बोला। तो गुरुजी ने वहां पर समझाई थी, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 80s की बात होगी, गुरुजी महावन में थे, तो गुरुजी ने कहा जिब्बा जो है वो सभी इंद्रियों की जननी है, एक तरह से सभी इंद्रियों की जो ताकत है वो जिब्बा पर डिपेंड करती है। जैसा जिब्बा को खाएंगे, खाने को देंगे, सभी इंद्रियां वैसा काम करेंगी। बाकी इंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त करनी है, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, तब गुरुजी ने बोला जिब्बा को कंट्रोल में कर लो, जिब्बा को सेवा में लगा दो, जिब्बा को कंट्रोल कर लोगे तो बाकी इंद्रियां शमित हो जाएंगी। बाकी इंद्रियां शमित करने में लगे रहो, जिब्बा को कंट्रोल ना करो तो कोई भी इंद्रिय शमित नहीं होगी। अतः जिब्बा को कंट्रोल करना का मतलब उनको सेवा में लगाना अत्यंत अत्यंत इंडिस्पेंसिबल है, अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना नहीं हो सकता है। अगर कोई बोले कि जिब्बा को कंट्रोल किए बिना, कंट्रोल का मतलब जिब्बा को, जो रूप गोस्वामी जी ने बोला, जिब्बा को सेवा में लगाए के बिना हरिनाम हो जाएगा, ये असंभव है, रूप गोस्वामी बोलते हैं। अतः ये क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं है, अतः इसको कैसे ये हरिनाम होगा, जब पकड़ में नहीं है तो कैसे होगा, इसकी एग्जाम्पल एक हमारे गुरु महाराज देते थे, वो आज नहीं कल याद करेंगे, अभी तो टाइम हो गया और लोगों ने भी बोलना होगा, कल इसको आगे बढ़ा लेंगे कि गुरुजी क्या एग्जाम्पल देते थे हरिनाम के बारे में, और हरिनाम के बारे में रूप गोस्वामी के कौन कौन से श्लोक गुरुजी कोट करते थे, क्या उनका तात्पर्य था, और किस प्रकार हम हरिनाम कर सकते हैं, किस प्रकार वो हरिनाम प्रभु भगवान से अभिन्न जो हरिनाम है वो किस प्रकार हमारी जिह्वा पर, जो उन्होंने बोला स्वयमेव स्फुरित्यद, स्फुरित कैसे होंगे, ये हम याद करेंगे कल। अभी समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Thank you, Prabhuji. We are very blessed to hear from you. By the grace of Guru Maharaj, Prabhuji gave us a vivid picture of Gwalpada, Kartik Mas, Vyas Puja, Param Gurudev, Nagar Kirtan celebration. And now he has started a very subtle subject. That is how we can understand the thought process of Srila Gurudev. To understand the thought process or inner thoughts of Guru Maharaj, Prabhuji says it's beyond our capacity, but ontologically, outwardly, what I have observed, that is, Guru Maharaj was a treasure house of the essence of all the Vedic scriptures. We could get the conclusive meanings of scriptures from Guru Maharaj. And for that, it is not right to say that Guru Maharaj
had remembered all the scriptures, but these all Vedic scriptures were innately manifested in Guru Maharaj's heart. So whenever he used to speak, that was evident. Prabhuji gave example of the paradoxical nature of Guru Maharaj, where he is a perfect example of someone who is having the conclusive essence of the scriptures, and at the same time he will ask his disciples about small things. If we do like this, will it be better like this? Like a innocence, full of innocence he will speak. But still, it is just like when Nrsingadev is prayed Tavakara Kamala Vare. In this prayer, how Nrsingadev is able to crack the Vajra heart of Hiranyakashipu with his lotus hands. It is paradoxical, it is happening. That is Bhagwan. In the same way, Guru Maharaj also, even while expressing anger, Guru Maharaj's tenderness will always be there. His softness will be manifesting along with that Rodar Roop. And Prabhuji also mentioned that Guru Maharaj lately started repeating this teaching again and again, and used to tell us, this is our Rupa Goswami Maharaj words, Ata Krishna Namadi, how Harinam is manifested on the lips of a devotee who is sincerely engaged in the service of Guru Vaishnava Bhagavan. So service connection with Harinam is there. Without seva, there cannot be Harinam. Sevanmukhe. So, and also Prabhuji said, once Guru Maharaj repeated Mahaprasade Govinde Nam Brahmane Vaishnave in Gokul Mahavan, and by hearing, Prabhuji could remember this. And here also, the main emphasis on the tongue, because the tongue is the queen of all the senses. If tongue is engaged in the service by taking Mahaprasad and Harinam, every other senses will behave. So this is how he has started speaking on the thought process of Guru Maharaj today. So अभी मैं एक लेटर आपको दिखाने जा रहा हूं, परम गुरु महाराज जी की लिखी लेटर, और परम गुरु जी ने इसमें सिग्नेचर किए हैं। परम गुरु महाराज जी के हस्ताक्षर, परम गुरु महाराज जी के हस्तलिखित लेटर के हम दर्शन कर रहे हैं। 1973 की ये लेटर है। गुरु महाराज ने इंग्लैंड के उनके जो शिष्य हैं, श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी, 28 ब्रूम ग्रोव गार्डन्स, एजवेयर, मिडलसेक्स, इंग्लैंड, यूके। तो ये जो लेटर है परम गुरु महाराज जी की हस्तलिखित 1973 31 मार्च की, इसमें आप देख सकते हैं कि परम गुरु महाराज जी का लेटर पैड है, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा, और लेफ्ट साइड पे द भक्ति सिद्धांत सरस्वती सेंटेनरी कमेटी के नाम दिए हैं, और उसमें ऑफिस के नाम दिए हैं चैतन्य गौड़ीय मठ मथुरा, फिर हैदराबाद, फिर गुवाहाटी, और फिर चंडीगढ़।
तो उस समय 73 में परम गुरु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की 1 साल की उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेंटिनरी मना रहे थे, 22/2/73 से 11/2/74 तक। और इसमें अपने डिसाइपल जो हैं त्रिपाठी जी, जो कि बेसिकली देहरादून के हैं लेकिन वहां सेटल हो गए, माय डियर श्री सची सुत दास, received your letter dated 10/3/73 as well as BPO for £8. You are to pay nothing more for the books. Only in future, whenever you wish to send BPO, write clearly the name of the payee. Either you may write Secretary Sri Chaitanya Gaudiya Math or simply Bhakti Vallabh Tirtha or my name. There is no appropriate one-word English equivalent to the meanings of the words Adhi-Daivik, Adhi-Bhautik, and Adhyatmik. These three words are generally used to denote three kinds of afflictions. Adhi-Daivik tap, afflictions caused by functional gods or natural calamity. Adhivodic tap, afflictions caused by other animals, beings. Adhyatmik tap, physical and mental afflictions. The words may be used in other senses in different content. Visa, Adhyatmik, spiritual, cyclical, metaphysical. Adhidevik, providential. Adhibhotik, elemental, biological. The names of 8 Sakhis are as follows: Shri Lalita, Shri Vishakha, Shri Chitra, Shri Indulekha, Shri Champaklata, Shri Rangdevi, Shri Tungavidya, Shri Sudevi. I was awfully busy in attending a number of functions and conferences, one after another, in various places of India in connection with the birth centenary of our revered Gurudeva Prabhupada, Shri Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur, the founder Acharya of the worldwide Shri Chaitanya Math, the founder Acharya of the worldwide Shri Chaitanya Math, Shri Gaudiya Math and Shri Gaudiya Mission organization, as well as in the big 9-day Shri Navdeep Dham Parikrama and Shri Gaur Jayanti festival. I am leaving tomorrow for Chandigarh to participate in the annual function of our branch Math there at Sector 20B from April 5 to April 9, and the centenary function of Srila Prabhupada on April 10. I shall be accompanied by 2 of my god brothers sannyasi acharyas, 2 other sannyasis, 5 brahmacharis, and a distinguished person of Calcutta. We shall next go to Jalandhar to participate in the annual conference there from April 12 to 15 and visit many other places of Punjab, Haryana and UP as well as Delhi and Hyderabad, Andhra Pradesh. We hope to go to Dehradun at the end of April or sometime in May. We are in a way, hope by the grace of all merciful Shri Guru Gaur Hari, you with your family members are keeping well. My affectionate blessings to you all. Affly yours, परम गुरु महाराज जी के सिग्नेचर। तो आप कल्पना कीजिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज परम गुरु महाराज जी का वो लेटर हमें मिला जहां पे उनके सिग्नेचर्स कितने सुंदर
अक्षरों में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी का शब्द भी परम गुरु जी ने अपने हाथों से लिखा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सब कुछ। तो आप कल्पना कीजिए कि ये गुरु कथा में हमें कितनी कृपा मिल रही है, हम इसको सोच भी नहीं सकते। लोग समझते नहीं इस बात को कि ये जो लॉकडाउन नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हो रही हैं हमारे ऊपर। पंजाब ने तो वैसे ही 13 मई कर दिया, उड़ीसा ने 20 मई कर दिया। क्या होने वाला है हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो गुरु जी का जो कृपा समुद्र। एक जो प्रभु जी ने बात की, तव कर कमले, तो हमारे गुरु महाराज जी की एक किताब है दशावतार। ये किताब इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में छपी है। तो मैं जब भी विदेश जाता, फर्स्ट टाइम जब अकेला गया, तो गुरु महाराज जी ने मुझे स्पेशली कहा कि ये दशावतार वहां पे देना सबको। तो मैं दशावतार की बड़ी सारी कॉपीज लेके गया और मैंने सब जगह ये किताब अमेरिका में, साउथ अमेरिका में दी। तो ये दशावतार किताब जो है, ये गुरु जी की 10 अवतारों के तत्व के ऊपर है। अवतार का क्या तत्व है इसमें सारा वर्णित है, और सभी शास्त्रों में हर अवतार के बारे में कहां कहां क्या क्या दिया गया, सब एक किताब में गुरु जी ने छापा। अब बात आती है कि जो वैष्णव सेवा की बात है, वैष्णव सेवा की बात चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताई कि आप हरि नाम करो, वैष्णव सेवा करो। क्योंकि 5 मुख्य साधनों में पहला साधन है साधु संग। और भागवत श्रवण भी लिखा। भागवत श्रवण में, भागवत में 5वें अध्याय, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा, महत सेवाम, महत सेवान द्वारा माहुर विमुक्ते स्तमोधारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमनमय सुहृदा साधवो। ये महापुरुषों, महात्माओं की सेवा भव बंधन से मुक्ति का द्वार है। कामी व्यक्ति के संग नरक का द्वार बतलाया गया है। सर्विस टू सेंटली पर्सन इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। महंत अर्थात समचित्त, प्रशांता, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न, प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, विषय में जिनकी अरुचि हो, परम शांत, भक्ति में तत्पर, क्रोध रहित, परमार्थी, साधु जो कोई निंद्य आचरण नहीं करते, उनकी सेवा। तो ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये भी महत सेवा कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा जो भगवान मिलते थे, कलयुग में भगवान के हरि नाम में वो मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैष्णव सेवा भी चाहिए। सेवन मुख्य, यानी जब तक हम महत सेवा नहीं करेंगे, इस भवबंधन से मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। और ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जैसे हम सुनते हैं ना, भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ, तो ये गुरु कथा महायज्ञ हो रहा है। ये गुरु कथा में जो जो रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं, गुरु महाराज जी के हृदय के विचार उद्घाटित हो रहे हैं, गुरु महाराज जी के अंतरंग भक्तों के मुखारविंद से जो सुनने का मौका मिल रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा दुर्लभ। कोई पता नहीं कब तक ये मौका मिल रहा है। तो इसका सब फायदा ले, इसको एक प्रबल साधन समझे, इसको मल्टीटास्किंग ना समझें। बहुत सारे कामों के बीच में करेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर प्रभु जी को फोन जाएगा, प्रभु जी जो आपने ये कहा था इसका क्या अर्थ है। हाइया चेन हाई बेन प्रभु रियत दास, सबर चरण वंदो दंते करी घास। महत सेवा में जो होंगे,
उनको भी प्रणाम किया गया। वैष्णव चिन्हिते नारे देवे रे शकति। वैष्णव को कौन पहचान सकता है? आज ग्वालपाड़ा जन्म स्थान गोकुल के हमारे विजय लांबा जी पतित पावन प्रभु के साथ बहुत सारा अनाज, दालें, पूजा का सामान इत्यादि लेके मालाधारा गए। मालाधारा जहां पे हमारे परम पूज्य श्रील भक्ति निकेतन तुरेश्वरी महाराज जी का जन्म स्थान है, उनके घर में गए। उनके घर के लोगों से मिले, उनके माता पिता का पूछा, उनका नाम, उनके भाइयों का, 3 भाई, उनके भाई के बेटे से मिले और वहीं से उन्होंने सभी जो वैष्णव लोग हैं, मठाश्रित लोग हैं, उनको वो गुरु महाराज जी के गोकुल संस्थान की तरफ से वो सारा सामग्री प्रदान की। सबने सिर पे धारण की गुरु जी का प्रसाद समझ के। तो ये जो वैष्णव सेवा वो कर रहे हैं, ये गुरु कृपा से वैष्णव सेवा हो रही है और गुरु जी का मनोभिष्ट पूरा हो रहा है। गुरु जी चाहते हैं कि वहां पे भक्तों को हम लोग देखरेख करें इस भयंकर समय में, जबकि लोगों का बिल्कुल बाहर निकलना बंद है। कोई जो जीविका उपार्जन के लिए बाहर नहीं जा रहे, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका कैसे गुजारा चलेगा? गुरु जी को उनकी चिंता है। वही चिंता करके एक उत्तम सेवा के रूप में आज भी मालाधारा में जाके उन्होंने भक्तों को गुरु जी का वो प्रसाद वितरित किया और सब लोगों ने गदगद होके गुरु महाराज जी के उसके। ठाकुर विला से भी आए थे लोग, ठाकुर विला से। अच्छा, ठाकुर विला। हाँ, वहाँ गुरु जी गए थे। जो पहाड़ी पे चढ़ के गुरु जी ने एक बांस के उसमें खप्पर में प्रोग्राम किया था, वहां के लोग भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिना गुरु जी की कृपा के संभव नहीं हो रहा। हमें ये जो गुरु कथा मिल रही है और जो वैष्णव सेवा मिल रही है और ऊपर से ये लॉकडाउन, समझ में नहीं आ रहा हमारे जीवन में ये घटना कैसे घटित हो रही है। चलिए अब बॉम्बे चलते हैं हमारे नवीन जी के पास। नवीन विजय बॉम्बे से अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु, स्टार्ट करें। सभी वैष्णव इनके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या कह सकते हैं प्रभु जी, इतने सीनियर दिग्गज वैष्णव हैं, सब सुन रहे हैं। मैं उनके आगे मतलब चाह कर भी नहीं बोल सकता, बट फिर भी थोड़ा जो प्रयास, कोशिश। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल जी, आपको थैंक यू, मिश्रा अंकल, कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया है। और मतलब हर जगह जहाँ कोरोना हो रहा है, हर जगह मतलब हर पल, तो यहाँ पे गुरु जी की मतलब करुणा ही बरस रही है, करुणा ही हो रही है गुरु जी की। तो बहुत ही थैंकफुल हुआ मैं आपको। बात करूं मैं अपनी, मतलब कुछ सीखा नहीं अभी तक, इतने साल हो गए। ठीक कहते हैं मतलब हमारे कृष्णानंद प्रभु जी भी, कि मतलब अगर इतने साल हो गए फिर भी हम गुरु जी की टीचिंग्स पे ना चले, जो उनका मतलब जो वो बता रहे हैं, तो पूरा वेस्ट है सब कुछ। ये सब कुछ करना मतलब मेरे हिसाब से कि मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये सब कर, मतलब कि जितना हो सके उनकी जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करूं, उनके कहने पर चलूं मैं थोड़ा बहुत, जो मेरा प्रयास हो। 1996 जब गुरु जी आए थे, तब मैं 5th स्टैंडर्ड में होऊंगा, तब मैंने गुरु जी के दर्शन किए थे। और अभी हम गुरु जी को मुंबई सेंट्रल स्टेशन लेने गए थे, और मैं कभी नहीं जानता था, ना मेरा परिवार जुड़ा था ना कुछ। हम बच्चे बहुत छोटे खेल रहे थे हरि मंदिर में,
गीता भवन हरि मंदिर में। तब वो आया था कि हरे हमारे कृष्णा वाले आए, तब हमको ऐसा सुनने आता था। तब हम फर्स्ट टाइम मैंने गुरु जी के दर्शन किए थे 1995-96, मुझे ईयर बराबर याद नहीं है। और फिर 2006 में हमारा गुरु भाई था सुंदरानंद सुमित करके, हमारा कॉलेज फ्रेंड था वो, अभी भी है फ्रेंड, हमारा गुरु भाई है। तो मुझे वो ले गया था एक बार 2006 में, मुझे लगता है कार्तिक में गुरु जी बॉम्बे आए थे। तो मुझे ऐसे कच्ची पक्की ढोलक बजाने आती थी थोड़ी बहुत, तो मुझे कहता था कि तू हमारे कीर्तन पे आया कर। तो उसने मुझे खींच के ले गया वहां पे कि तू हमारे साथ कीर्तन में आया कर। तो मैं उसको यही बोलता था कि तुम्हारा हरे हमारे कृष्णा मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम लोग क्या करते हो, ये सब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी तभी भी गुरु जी की इतनी कृपा, मतलब समझ ही नहीं पाता था क्या हो रहा है। तो गुरु जी के दर्शन किए एयरपोर्ट पे, और फिर जैसे जैसे जुड़ा इन लोग के साथ, थोड़ा कीर्तन में जाने लगा। हमारे शिक्षा गुरु मेरे राधा गोविंद प्रभु, जिनको हम रोहित मदान जी के नाम से भी जानते हैं, प्रभु जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हमारे राधा गोविंद प्रभु जी की बहुत कृपा रही है। हमारे मदान जी मेरे शिक्षा गुरु, उन्होंने बहुत मतलब इतनी कृपा की है हम सब बॉम्बे वासियों पे, देखा जाए तो बहुत कथा श्रवण करने का मौका मिला उनसे हमको। एक एक उन्होंने हमें कैसे चलना है वो सिखाया। और बस फिर 2009 में मेरा एक एक्सपीरियंस था गुरु जी के साथ। मुझे फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाने का मौका मिला। वहां हमारी जानना माता जी, मदान जी की वाइफ, वो हमें साथ में ले गई। हम सब थे, मैं था, ये प्रहलाद प्रभु हमारे, पंकज, सत्यम प्रभु हमारे, हम बहुत यंगस्टर से, मतलब पहली बार सब गए पूरी धाम में। गुरु जी के दर्शन कोलकाता मठ में हम लोग पहले कोलकाता मठ गए। हमारी माता जी की कृपा से हमें गुरु जी के दर्शन हुए। उन्होंने, हम गुरु जी विराजमान है चेयर पे, कुर्सी पे अपने रूम में, तो ज्योति माता जी ने दिया निकाला गुरु जी की आरती करने के लिए। तो मैं साथ में बिल्कुल बैठा हूं और एकदम क्लोज है हम गुरु जी के। आरती करने का मौका मिला तो मैंने भी उनके हाथ में ऐसे हाथ रख दिया जब वो आरती कर रही थी। तो एकदम ही मतलब हाथ कांप रहे हैं कि मतलब एकदम जो डिवाइन चीज होती है ना, डर लग रहा था अंदर से, ये कौन बैठे हैं आगे सामने, एकदम कौन विराजमान है। तो मैं गुरु जी को देखा जा रहा हूँ, मुझे देखना भी ना हो, मतलब एकदम कुछ अलग ही फील हो रहा था कि क्या है सामने ऐसे, जो एकदम डिवाइन फीलिंग आती है, मतलब एकदम ही अलग। मैं नहीं एक्सप्रेस करता वो चीज को। फिर थोड़ा बहुत आशीर्वाद से वैष्णवों के हरिनाम हुआ मेरा 2009 में चंडीगढ़ में। 2010 में दीक्षा हुई। फिर भी मतलब कुछ समझ नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। गुरु जी की कृपा इतनी विशेष, आयतु की कृपा, मतलब 2013 में जब गुरु जी लीला कर रहे थे, मतलब अस्वस्थ लीला उनकी हुई, और हमारे मेरे शिक्षा गुरु कृष्णानंद प्रभु जो हमारे बीच विराजमान है अभी भी, तो वो देख रहे हैं। मैं उनके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं उनको, जब उनके मुखारविंद से मैं कुछ सुनता था, तो पहले इतना वो ही नहीं था गुरु जी के लिए कि भाई गुरु जी क्यों है, क्या देने आए हैं, मैंने हरिनाम ले लिया है, उसकी फीलिंग क्या है, वो किस फील भाव से करना है, कैसी सेवा करनी है। तो थोड़ा बहुत उनसे आशीर्वाद बहुत सीखने मिला, लेकिन अभी भी उस पर नहीं चल रहा हूं मैं। जो वो कहना चाहते हैं, जो वो दे रहे हैं, आज भी जो दे रहे हैं वो, मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद करो कि थोड़ा बहुत जो गुरु जी का, जो टीचिंग्स हो रही है गुरु जी की, उस पर चलने का मौका मिले। और अ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे गुरु जी की तिथि है, रामनवमी तिथि, जो उनका जन्मदिन है, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो उनका हमने रामायण में सुना है आचरण, उनका स्वभाव, जो वो मतलब 100% हमारे गुरु जी में वो सुनने का, मैं कभी कोई फिजिकल एसोसिएशन तो हुआ नहीं, क्योंकि हम एकदम नए नए अभी 2009-2010 में जुड़े मठ से, तो ऐसे कभी कोई एक्सपीरियंस इतना रहा नहीं है गुरु जी के साथ। लेकिन जो उनकी लीलाएं सुनी है,
जो टीचिंग सुनी है उनकी, वो मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। मतलब एक बार की बात है, अ, हमारे गुरु जी कलकत्ता मठ की, मतलब बहेला मठ की बात है, भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी के मठ की बात है। हमारे गुरु जी वहां गए उनसे मिलने के लिए। दैनिक लीला प्रवेश ओम विश्वनाथ परमहंस 108 शिशिमद भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी के मठ में गए उनसे मिलने के लिए। तो वो अपने रूम में चार पाई पे ऐसे बैठते थे, कुछ खटिया उसको कुछ बोलते थे उनको, वो वहां बैठते थे। उनसे बराबर बैठा भी नहीं जाता था, उनके पैरों में बहुत दर्द होता था। तो कुछ अलग ही अरेंजमेंट थे उनके लिए, उनको बिठाने के लिए। तो गुरु जी गए वहां पे उनके दर्शन करने के लिए। तो वहां एक साथ में सोफा था, वो थोड़ा जो जो उनकी कुर्सी थी भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी की, वो सोफा थोड़ा नीचे से था, मतलब थोड़ी हाइट नीचे थी सोफे की। तो उन्होंने बोला गुरु जी को कि महाराज आप ऊपर बैठिए, हमारे गुरु जी को बोला आप ऊपर बैठिए, सोफे पे बैठिए करके। तो हमारे गुरु जी ने मतलब बोला नहीं नहीं महाराज मैं नीचे ठीक हूँ। गुरु जी जमीन पे ही बैठ गए बिना आसन लिए, बिना आसन लिए गुरु जी जमीन पे बैठ गए ऐसे। तो उन्होंने फिर बोला, बहुत बोला गुरु जी को कि मैं आपसे आपको आदेश दे रहा हूं कि आप मेरी बात सुनो और आप सोफे पे बैठो आके। तो गुरु जी ने फिर भी उनकी बात, मतलब उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं बैठना है यहाँ पे, मैं नहीं बैठ सकता ये। उन्होंने बोला मैं आपको आदेश कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने बोला आप मुझे आदेश कर रहे हो, लेकिन मैं ये आपका आदेश पालन नहीं कर पाऊंगा। और मैं जहां तक सुनता हूं, मैंने सुना है कोई कोई बात वैष्णव की पालन नहीं भी करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जिस चीज से हमारे गुरु का, गुरु वर्गों का असमान हो, जिसमें समानता ना हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने बोला संत महाराज जी को, हमारे गुरु जी ने। तो मुस्कुराने लगे संत महाराज जी कि अच्छा, मतलब वो दिखने लगे गुरु जी को। फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं चाहता हूं आप बैठो, मैं आपको आदेश दे रहा हूं। तो बोलते मैंने आपको कहा मैं आपकी बात नहीं, ये आज्ञा पालन नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हमारे गुरु जी ने। कहाँ सोच है गुरु जी की, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी बुद्धि है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का कि जब वो अस्वस्थ लीला कर रहे थे, जब वो जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को कि जब मैं लीला कर दूंगा तो जो मेरा शरीर है वो मेरे ब्रज मुझे जमीन पे लिटा देना और मेरे जो पैर हैं वो रस्सियों से बांध देना, और जितनी नवदीप धाम की भूमि रह जाए मुझे रेंगते रेंगते वहां से ले जाना, पूरी नवदीप धाम परिक्रमा कराते रहना मुझे, ताकि मेरा जो शरीर है वो धन्य हो जाए और मेरा जीवन उद्धार हो जाए मेरे जीवन का। तो ये उनका बोलना था, अंतिम उनकी जो वाणी थी। तो प्रभुपाद जी ने उनकी ये आज्ञा नहीं मानी। वो तो गुरु वर्ग है, वो गुरु जी है उनके, वो तो बोलेंगे ही क्योंकि उनकी इतनी चिंता, उनका भाव है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या ऐसा किया कि हमारे गुरु जी संत महाराज जी को बोल रहे हैं। तो बहुत हंसने लगे संत महाराज। तो ऐसे मतलब आचरण देखने में आया गुरु जी का कि कितना फोर्सफुली भी उन्होंने कभी वो सीमा नहीं लांगी कि जहां मेरे गुरु वर्ग का मतलब वो ना हो, असमानता जिसपे अच्छी बात नहीं है। एक और सेम इंस्टेंस गुरु जी का, जब नवदीप धाम परिक्रमा चल रही थी हमारे मायापुर मठ, तो भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी को हमारे गुरु जी ने इनवाइट किया कि महाराज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ हमारे मठ में आओ, हमें सेवा का मौका दो, और आपके साथ में हम नवदीप धाम परिक्रमा करना चाहते हैं, तो आप हमारे मठ में आइए, क्या आप आओगे? तो संत गोसाई महाराज जी ने बोला हाँ जी, आपने बोला मैं जरूर आऊंगा। तो महाराज जी ने आज्ञा, मतलब गुरु जी ने ये उनकी बात, उनको रिक्वेस्ट किया, तो वो आने लगे। गुरु जी खुद उठकर
उनको वेलकम उनका किया गेट पे जाके गुरु जी ने, उनकी गाड़ी में वो उतरे संत महाराज जी, और गुरु जी ने उनका बहुत ही मतलब कीर्तन के साथ उनका स्वागत किया। रास्ते में गेट से लेकर नाटे मंदिर तक पूरे फूल बरसाए और उनको लेके आए नाटे मंदिर में, और बड़ी बड़ी स्पेशल 4-5 कुर्सियां मंगाई। एक स्पेशल कुर्सी थी, बहुत अलग थी, वो बीच में रखी, बाकी 3-4 साथ में रखी। तो अब संत महाराज जी की दीनता, उन्होंने गुरु जी को पूछा हमारे कि महाराज कहाँ बैठना होगा, तो गुरु जी बोला ये आपकी कुर्सी है, ये इधर आपका स्थान है, आप इधर बैठिए। तो वो बैठे, तो साथ में गुरु जी खड़े हैं, और हमारे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी हैं, पूज्यपाद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज हैं, और वैष्णव ग्रंथ है साथ में। तो इतने में वो आरती ले आए संत गोस्वामी महाराज जी के लिए। तो गुरु जी बोला हाँ हाँ चलो आरती करो, महाराज का आरती करना है। तो इतने में संत महाराज जी ने बोला हमारे गुरु जी को कि महाराज आप बैठिए इस पे, आपका आप भी इधर बैठिए। तो उन्होंने गुरु जी बोले नहीं नहीं महाराज आप बैठो, हम बैठेंगे, आप टेंशन मत, आप बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, आप बैठ जाओ आराम से, हम भी बैठेंगे। तो फिर आरती होने लगी, तो फिर उन्हें रिक्वेस्ट की महाराज आप बैठो, आप ये मठ के आचार्य हो, ये सबके गुरु जी हो, तो आपको भी बैठना चाहिए यहाँ पे। संत महाराज जी ने बोला हमारे गुरु जी के लिए। तो गुरु बोला महाराज आप बैठो, हम बैठेंगे, हम आपको बोल दिया हम बैठेंगे जरूर। तो आरती होने लगी, फिर आरती के बाद पुष्प दिए संत महाराज जी के चरणों में। तो उसके बाद हमारे गुरु जी के चरणों में भी पुष्प देने लगे भक्त लोग। तो गुरु जी एकदम गुस्सा हो गए, ये क्या करता है, हमारा गुरु वर्ग है, गुरु जी हमारा, गुरु जी को दो, हमारे गुरु जी सामने बैठा है, हमको क्यों दे रहा है। फिर मतलब गुरु जी ने क्या किया, मतलब मैं कैसे बताऊं कि गुरु जी जमीन में बैठ गए, सीधा वापस जमीन पे ही बैठ गए। फिर संत महाराज जी ने बोला महाराज आप ऊपर आके बैठिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गुरु जी ने उत्तर दिया उनको, मतलब कि हनुमान का स्थान कहां होता है, राम जी के चरणों में, तो हमारा जगह आपके चरणों में ही है महाराज, आप हमारा गुरु जी है। तो एकदम अलग ही वो दृश्य हो गया। और बोला कि और राम जी के आसपास कौन होगा, सीता मैया होगी, लक्ष्मण जी होंगे, शत्रुघ्न जी होंगे, हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है महाराज। ऐसा मतलब सुनने का मौका मिला, मतलब कोई ऐसे हमारे गुरु जी की दीनता, मतलब बहुत ही अलग। वैसे ही मतलब ये कृपा मिली, मैं बोल सकता हूँ ये बात के पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने जो ग्रंथ लिखी, जैसे हमारे गुरु जी ने पावन चरित्र लिखा गुरु जी का, और पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने भी वॉल्केनिक एनर्जी जो ग्रंथ निकाली है, वो केवल हमारे खाली परम गुरु जी के लिए ही उनका पूरा जीवन चरित्र दिया, थोड़ा बहुत जो उनकी लीलाएं है। मैं 1-2 बातें उनकी भी जरूर बताना चाहूंगा। जो उनके प्रणाम मंत्र में हमारे परम गुरु जी के है, सती प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शी में, मतलब वो सुनने से मतलब, और कई लोगों ने देखा जो उनके प्रणाम मंत्र में, उन्होंने वो बात देखी भी है कि हमारे परम गुरु जी में वो बात 100% है, 100 से 200% है। एक टाइम की बात है, गिरेंद्र गोवर्धन प्रभु हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, परम गुरु जी गुरु भाई, उनको मतलब उनको बहुत फोर्सफुली, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके वहां पे कोई उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो उनको मजबूरन अपने शिष्य घर में जाना पड़ा कि उनकी देखभाल हो सके। तो भक्ति सुरत परमार्थी महाराज जो हमारे परम गुरु के गुरु भाई है, वो उनको मिलने आए वहां पे। तब तक हमारे परम गुरु जी लीला कर चुके थे, वो इस धरातल पे नहीं थे।
तो जब उन्होंने उनको देखा, उनसे मिलने गए, रोने लगे। भक्ति सुरत परमार्थी महाराज जी रोने लगे उनको देख के, वीरेंद्र गोवर्धन प्रभु जी को, और रोते रोते बोला बोला अगर इस टाइम पे माधव महाराज होते ना तो आपको यहाँ पे रहने की जरूरत ना पड़ती, वो आपको हमारे अपने मठ में ही रखते और आपकी उनके शिष्य आपकी सेवा करते। मतलब उनका जो ट्रस्ट था हमारे परम गुरु जी के लिए, मतलब हमारे परम गुरु के गुरु भाइयों का जो हमारे परम गुरु जी पे ट्रस्ट था, वो उनके बाद भी सुनने का, पढ़ने का मौका मिला हम लोग। मतलब इतना प्रेम हमारे परम गुरु जी के प्रति, ये बात है। और एक बात बोल के मैं विश्राम कर दूंगा कि एक और इंस्टेंस परम गुरु जी का, भक्ति प्रसिद्ध आचार्य महाराज जी जो हमारे परम गुरु जी गुरु भाई, उन्होंने लेटर लिखा एक बार परम गुरु जी को कि मुझे 50 रुपए की जरूरत है, मुझे दवाइयां चाहिए, दवाइयों के लिए। तो तब परम गुरु जी कोलकाता मठ में थे जो रेंटेड में था, वहां पे परम गुरु जी रहते थे, और तब परम गुरु जी भिक्षा मांग के चावल की भिक्षा करते थे। तो वो चावल जो आते थे भिक्षा में, उनको परम गुरु जी बेच के मठ में जो सामान चाहिए विग्रह सेवा के लिए, मठ की सेवा के लिए, वो पैसे परम गुरु जी वहां लगाते थे। तो उन दिनों जब वो लेटर आया भक्ति प्रसिद्ध आचार्य महाराज जी से, तो रोने लगे परम गुरु जी कि मेरे गुरु भाई की ऐसी दशा है और मेरी भी ऐसी सिचुएशन है कि मैं चाह के भी उनको सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत दुख जताया अपने अंदर परम गुरु जी ने, ये कैसा, मतलब क्या करूं। तब पूज्य भक्ति विहान भारती महाराज जी को बुलाया परम गुरु जी ने और बोला कि आप उदाहरण प्रभु को बुलाओ, जो परम गुरु जी गुरु भाई है उदाहरण प्रभु, उनको बुलाया, उनको पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमें कैसे कैसे इनकी सेवा करनी। तो उनको बोला कि जिस शॉपकीपर को, जिस दुकानदार को वो चावल देते थे और जिनसे उनको पैसे मिलते थे बदले में, आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि हमें 50 रुपए का लोन चाहिए। तो वो जाते हैं उनके पास उदाहरण प्रभु, और परम गुरु जी ने बोला कि आप खाली हाथ मत आना, जो मिले वो जरूर लेके आना। तो वो जाते हैं, तो दुकानदार उनको 30 रुपए का लोन देता है, 30 रुपए देता है, 50 रुपए के बदले 30 रुपए मिलते हैं, 30 रुपीज। तो वो आते हैं, उन्होंने परम गुरु जी को 30 रुपए दिए। फिर परम गुरु जी के एक गृहस्थ गुरु भाई, मैं नाम भूल गया, गोविंद गोविंद प्रभु ऐसा कोई नाम है उनका, उनकी वाइफ ने 20 रुपए दिए बैलेंस, उन्होंने दिए, ऐसे 50 रुपए इकट्ठे हो गए। फटाफट भारती महाराज जी को बुलाया परम गुरु जी ने, बोला इसको टेलीग्राम कर दो फटाफट। तो भारती महाराज जी जाते हैं, टेलीग्राम करके आते हैं वो 50 रुपए। भारती महाराज जी ने लिखा भी वो ग्रंथ में कि जब मैं वो टेलीग्राम में पैसे करके आ गया, तो मैंने आके गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैंने ये काम आपका कर दिया। बोलते मैंने देखा परम गुरु जी के चेहरे पे जो संतोष हुआ उनको, और वापस मतलब उनको था कि बस मेरे गुरु भाई की सेवा मैंने कर दी जैसे मुझे मौका मिला। मतलब ये लर्निंग है मेरे लिए भी, मतलब, और मैंने अपने जीवन में देखा, बैठे कुछ लोग सुन रहे हैं, हमारे कुलदीप जी भी है, मतलब उनको भी पता है कि जीवन मेरी कैसी कठिनाई से थोड़ा गुजरा है, और मेरे बॉम्बे के गुरु भाई है, मैं कोई शर्म नहीं करता हूँ ये बात में। मेरे भी जैसे पिताजी चले गए, कैसे मेरे गुरु भाई मेरे लिए खड़े हुए, ये बात मेरे को, क्योंकि मेरा परिवार है सामने, तो मैं बहुत बोलने में शर्म भी नहीं करता हूँ। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए लर्निंग सही है सब। वांछा करो तो बस से कृपा। बहुत अच्छा लगा नवीन जी, और आपने गागर में सागर डाल दिया, थोड़े में बहुत अपने भाव व्यक्त कर दिए। लेकिन हम चाहेंगे आप फिर कभी आए, फिर कभी बोलें।
गुरु महाराज जी की जो कोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु जी कहते हैं, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ बोनाफाइड अवेकेंड साधुस वी कैन बी अवेकेंड। तो जागृत साधु ही हमें जगा सकते हैं। और गुरु महाराज जी देखिए, अपने अहेतु की कृपा का परिचय देते हुए हमको जगा रहे हैं। जैसे आपने कहा, चारों तरफ कोरोना की न्यूज फैली हुई है और गुरु महाराज जी कितने शिष्य वात्सल्य से कातिर हैं कि ऐसी सभा उन्होंने लगा दी जैसी सभा हमने कभी अटेंड ही नहीं की। मुझे लगा कि जो गुरु जी के साथ हमने जीवन के पल गुजारे, वो आज के लिए ही शायद हम तैयार हो रहे थे कि गुरु कथा में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, उसका ये उदाहरण है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपका ये जो गुरु कथा सुन के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और कई लोग अपना हमको बहुत शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो सब देख के मुझे मुकुंदमाला स्तोत्र का एक श्लोक याद आता है। कुलशेखर जी द्वारा रचित मुकुंदमाला स्तोत्र का ये श्लोक है, मद जन्म न फलमिदम मधुकैट भारे, मद जन्म न फलमिदम मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरण लोकनाथ। अर्थात, हे लोकनाथ, हे भगवन, हे मधुकैट बारे, मेरे जन्म का यही फल और यही प्रार्थना है एवं यही आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपना भृत्य, वैष्णवों का दासानुदास, उन वैष्णवों का दासानुदास एवं वैष्णवों के दासों के दासों के दासों के अनुदास के रूप में मुझे स्मरण करें। तो अगर वैष्णव हमसे प्रसन्न हो जाए तो इससे हमारा जीवन, जो भागवत में लिखा, भवबंधन से मुक्ति का द्वार है। वैष्णवों की सेवा, महत सेवाम द्वारा हूं विमुक्ते समुद्धारम योषिताम संगी संग। इस प्रकार जो वैष्णव लोग प्रसन्न होते हैं तो ये गुरुदेव की प्रसन्नता है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आशीर्वाद करें कि जीवन का एक एक सांस, एक एक श्वास, एक एक रोम, एक एक रक्त की बूंद गुरु कथा महिमा कीर्तन श्रवण करने में ही पूरी की पूरी लग जाए। यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। कल हम और भक्तों से प्रार्थना करेंगे और कोई भक्त मुझे मैसेज करें जो कुछ बोलना चाहते हैं। तो अभी हमारे एक गुरु भाई हैं सुंदर गोपाल दास कोलकाता से, तो वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं सुंदर गोपाल जी को कहता हूं कि आप प्रारंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य एक्चुअली कल मैं चैतन्य वाणी में पढ़ रहा था 1969 में। 1969 5 जून में गुरुजी को मतलब भक्ति वैभव पुरी महाराज ने एक मठ प्रतिष्ठा
किया विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में वो मठ का स्थापना किया, पर उसके लिए भक्ति वैभव पुरी महाराज ने परम गुरु जी को लेटर लिखा, इनवाइट किया आने के लिए। तो परम गुरु जी का तबीयत उतना ठीक नहीं था, तो परम गुरु जी बार-बार, मतलब वहाँ पे लिखा है कि 2-3 बार भक्ति वैभव पुरी महाराज ने लेटर लिखा परम गुरु जी को, पर उनका अस्वस्थ कारण के लिए वो अटेंड नहीं कर पाया। तो तब परम गुरु जी बोला वहाँ पे कि मैं अपना प्रियतम शिष्य तीर्थ महाराज को भेजूंगा, वो जाएगा। तो 3 जून भक्ति भूदेव श्रोती महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और देव प्रसाद ब्रह्मचारी, ये 4 जन हावड़ा स्टेशन से ट्रैवल किया विशाखापट्टनम के लिए। तो 5 जून ये लोग पहुंचा। तो 5 जून पहुंचने के बाद भक्ति वैभव पुरी महाराज बहुत अच्छे से इन लोग को वेलकम किया विशाखापट्टनम में। तो उस दिन उन लोग का प्रोग्राम है। तो सुबह से भक्ति भूदेव श्रोती महाराज और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को सब अभिषेक वगैरह सब पूजा अर्चन में बिजी थे। तो तब भक्ति वैभव पुरी महाराज रिक्वेस्ट किया गुरुजी को कि तीर्थ महाराज, आपका जो सुकांति था व्याघ्रतुंड, ये वहां लिखा है व्याघ्रतुंड, आपका जो वॉइस है लायन लाइक वॉइस, उस गला में आप कीर्तन कीजिए कि पूरा ये तेलुगु कम्युनिटी है उन लोग का आपका कीर्तन से पागल कर दीजिए। उसके बाद गुरुजी ने किया कीर्तन। दोपहर का पूरा प्रोग्राम सब खत्म हो गया। फिर शाम को था नगर संकीर्तन परिक्रमा। अब तब भक्ति वैभव पुरी महाराज फिर गुरुजी को जाकर रिक्वेस्ट किया कि महाराज, मेरा तो उम्र हो गया और जो भी हो, मेरा कीर्तन तो सुनने के लिए उतना लोग इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स होगा, पर आपका कीर्तन जो है वो पूरा दुनिया में छाया हुआ है। आपका जो कीर्तन है व्याघ्रतुंड, बार-बार यही वर्ड यूज करे व्याघ्रतुंड। तो बोला कि मैं चाहता हूँ नगर संकीर्तन में आप ही लीड कीजिए। तो गुरुजी उस विशाखापट्टनम में जो उस दिन नगर संकीर्तन हुआ, तो गुरुजी ने वो लीड किया था। और शाम को भक्ति भूदेव श्रोती महाराज को फर्स्ट रिक्वेस्ट किया था भक्ति वैभव पुरी महाराज हरि कथा बोलने के लिए। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को बोलने के लिए, फिर उन्होंने खुद बोला। और लास्ट में उन्होंने गुरुजी को बोला, महाराज यहाँ पे तो तेलुगु स्पीकिंग सब लोग हैं, वो लोग को ज्यादा पता नहीं चलेगा हिंदी वगैरह, हम लोग तो सब इसमें ही बोला, तो मेरे को इच्छा है कि आप इंग्लिश में हरि कथा कीजिए। तो तब गुरुजी एकदम लास्ट में ऐसा इंग्लिश हरि कथा किया, मतलब ऑल द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, वो लोग सब खुश हो गए। वो लोग सुन रहा था हिंदी वगैरह, पर तेलुगु लोग मतलब दे अंडरस्टैंड, वो लोग को समझते इंग्लिश। तो लास्ट में गुरुजी को बोला कि हरि कथा बोलने के लिए, तो गुरुजी ने तेलुगु में हरि कथा बोला। और उनका उत्सव इतना अच्छे से हुआ कि बाद में वो परम गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि महाराज, मेरे को 1 मिनट के लिए भी फील नहीं हुआ कि आप इधर नहीं थे, मेरे को लगा कि आप ही उधर थे और प्रोग्राम इतना अच्छे से हुआ तीर्थ महाराज का इधर रहने से, कीर्तन हरि कथा सब कुछ। तो यही मैं एक्चुअली कल पढ़ा, तो मैं सोचा ये थोड़ा मैं बताऊं। ये कौन सा इशू है? इशू है 30th 1 सेकेंड मैं लिख के रखा हूँ, 30th जून 1969। चैतन्य वाणी बंगाली। ये प्रचार प्रसंग? प्रचार प्रसंग। तो वहां पे बड़ा करके लिखा है विशाखापट्टनम गौड़ीय मठ का उद्बोधन। So our Sundar Gopal Prabhu is doing very good service by bringing us nice anecdotes from Chaitanya Vani 1969 when our Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj gave a nice adjective to Gurudev's Kirtan, that he roars like a lion in his Kirtan. Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. Oh, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj of Visakhapatnam. Okay. जिनका उधर समाधि है पुरी में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हम कल भी मिलेंगे आपसे 6 बजे ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।